Welcome back, champions. Now today we will solve question 3 and question number 4. So our question number 3 says, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? हमसे पूछ रहे हैं क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है और इसके 3 सब पार्ट्स गिवन है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो। अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री आएगा तो हम कहेंगे यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं ABCD। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये एंगल बी और एंगल डी को प्लस करने पे 180 डिग्री आ रहा है। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इस कंडीशन में रख के देख लेते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दोनों इक्वल होंगे तो दोनों को x सपोज कर लेते हैं। सो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया 2x। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 180/2 मीन्स 90 डिग्री। अगर एंगल बी और एंगल डी दोनों 90 डिग्री के होंगे तो हम कह सकते हैं यस दिस इज पॉसिबल। सो 90 डिग्री पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। हमारे स्क्वायर में भी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। सो वी कैन से यस, इफ एंगल डी एंड एंगल बी आर ऑफ 90 डिग्री ईच, देन ABCD कैन बी अ पैरेललोग्राम। अब सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। DC की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट हमें गिवन है AD 4 सेंटीमीटर, ओके, एंड दे आर सेइंग BC इज 4.4 सेंटीमीटर, BC 4.4 सेंटीमीटर। ये हमें कुछ मेजरमेंट्स गिवन है एंड दे आर आस्किंग क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यू विल से नो एंड रीजन दोगे दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल होती हैं, बट हियर AD इज नॉट इक्वल टू BC, सो दिस विल नॉट फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एंगल A 70 डिग्री और एंगल C 65 डिग्री है। तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, A, B, C एंड D। इसमें हमें मेजरमेंट गिवन है, एंगल A दिया है 70 डिग्री एंड एंगल C गिवन है 65 डिग्री। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? अगेन हियर यू विल से नो, दिस विल नॉट फॉर्म अ पैरेललोग्राम बिकॉज रीजन यू विल गिव सेम जो हमने फर्स्ट वाले आंसर में दी थी, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स, एंगल A इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट जो उसके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो कौन सा फिगर है जिसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो और वो पैरेललोग्राम भी ना हो? तो काइट। हमने काइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसके 2 ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और 2 नहीं होते हैं। फिगर जिसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो बट वो पैरेललोग्राम ना हो तो काइट होता है। हमने काइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये एंगल डी और एंगल बी इक्वल होंगे। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बट एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल के दोनों पेयर इक्वल होते हैं। सो यू कैन से काइट इज अ फिगर 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर बट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए दोनों क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।